गुर्दों में पथरी यानी कि शदीद नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, यूरिन में रुकावट, हत्ता के गुर्दों को डैमेज भी कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुर्दों में पथरियां कैसे और क्यों बनती हैं, इनकी क्या क्या वजूहात होती हैं और ख़ास तौर पर इनकी अलामात क्या हैं और इलाज हमारे खित्ते में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप चीज़ ये ज़हन में रखें कि जिस्म के 5 वाइटल ऑर्गन्स में हार्ट के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुर्दे हैं, क्योंकि ये जिस्म से तमाम फाजिल मादों को यूरिन की शक्ल में खारिज करते हैं। और गुर्दों में पथरी एक कॉमन मसला है। और ये क्यों बनती हैं? यूरिन के अंदर हार्ड क्रिस्टल डिपॉजिट्स होते हैं जो यूरिन के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिनरल्स और सॉल्ट, उनसे बनते हैं और ये गुर्दों में पथरी का सबसे बड़ी रीज़न है। और ये कैसे बनते हैं, इसमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो रीज़न है वो लो फ्लूइड इनटेक है। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हैं, नेचुरली जो आपके यूरिन का कलर होता है वो लाइट येलो होता है, और अगर आप पानी कम पिएंगे तो वो डार्क हो जाएगा। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन है और इससे ये हार्ड क्रिस्टल डिपॉजिट ज़्यादा बनेंगे जो गुर्दों में पथरियों का बाइस बनते हैं। और ख़ास तौर पर गर्मियों में चूँकि हमारे यहाँ मौसम सर्द होता है तो जिस्म से फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाई सॉल्ट इनटेक, अगर आप ऐसे खाने ले रहे हैं जिसमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे एनिमल प्रोटीन्स जो गोश्त हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और ये दो मेन रीज़न्स होती हैं जो गुर्दों में पथरियाँ बनने का बाइस बन सकती हैं। इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ रवाज है कि जहाँ भी आप जाएँ तो कोल्ड ड्रिंक लोग ऑफ़र करते हैं, और अगर इनमें तदाल नहीं रखेंगे तो ये भी एक रीज़न है गुर्दों में पथरियों की। इस यूरिक एसिड, और ख़ास तौर पर अगर आपका वज़न ज़्यादा है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये भी एक प्राइम रीज़न है जो गुर्दों में पथरियों का बाइस बन सकती है। और सिम्टम्स के ऊपर अगर हम बात करें कि इसकी अलामात क्या हैं, सबसे पहले तो आपको बैक पे बहुत शदीद पेन शुरू होती है जो समटाइम आपके सामने पेट की तरफ भी आती है और समटाइम रेडिएट करती है ग्रोइन की तरफ। इसके साथ साथ आपके यूरिन में डिसयूरिया, हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि यूरिन में रुकावट अगर आप महसूस करें, यूरिन करते हुए आपको पेन महसूस करें, यूरिन का कलर शाइनी हो जाए जिसको हम डॉक्टर हेमाचूरिया कहते हैं, कि ब्लड आना शुरू भी हो सकता है, नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है और इंसान इंतहाई अनकम्फर्टेबल फील करता है। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें कि गुर्दों में पथरियां बनने से रोका कैसे जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पिएं, और गर्मियों में ख़ास तौर पे इस पर फोकस रखें। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, गोश्त के इस्तेमाल में एतदाल रखें, और शुगरी ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स की मैंने ऊपर बात की है, इनको अवॉइड करें या कम से कम इस्तेमाल करें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पालक है, नट्स है, चॉकलेट है और चाय है, ये हाई ऑक्सलेट फूड्स हैं जो कि गुर्दों में पथरियाँ बनने का बाइस बन सकते हैं। इनमें एतदाल बहुत ज़रूरी है। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ख़ासतौर पे लेमन की इसमें बहुत अहमियत है क्योंकि इसमें रिच विटामिन सी होता है जो कि गुर्दों में पथरियाँ बनने से रोकता भी है, और अगर आपको पथरी का मसला है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो ज़रूरी टेस्ट जिनसे हम ये कंफर्म करते हैं गुर्दों में पथरियाँ हैं, उसमें सबसे पहले यूरिन कंप्लीट है कि हम यूरिन करवाते हैं और यूरिन में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स तो नहीं आ रहे। इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट है, जो मेन टेस्ट है, कि हम लोग एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसमें गुर्दे की पथरी का साइज़ भी हमें पता लग जाता है और गुर्दों की पथरी की मौजूदगी कंफर्म भी हो जाती है। यूरिया क्रेटिनिन, गुर्दों का स्टेटस चेक करवाने के लिए डॉक्टर्स करवाते हैं कि गुर्दे डैमेज वगैरह तो नहीं इससे हो रहे। तो ये चंद एक इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। और अगर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी पथरी है, ज़्यादा तकलीफ में मरीज़, तो सीटी स्कैन भी करवाया जा सकता है। एब्डोमिनल सीटी स्कैन KU भी करवाते हैं, उससे भी इसकी मौजूदगी को कंफर्म किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसकी 2 तरह की है। एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, डिपेंड करता है कि स्टोन का साइज़ क्या है और ये किधर पड़ा हुआ है। अगर तो 6 मिलीमीटर से स्टोन का साइज़ कम है तो हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, पोटाशियम सिट्रेट्स, अल्फा ब्लॉकर्स, इन ड्रग्स का इस्तेमाल करवाते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। समटाइम स्टोन जो है वो आपके यूरिन के ज़रिए रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर स्टोन का साइज़ लेस दैन 2 सेंटीमीटर है और 6 mm से ज़्यादा है तो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यानी कि शुआओं के ज़रिए उसको तोड़ने का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। यूरिटेरिक स्टोन्स वो होते हैं कि ख़ासतौर पर पेशाब की नाली में अगर कोई स्टोन आ गया हुआ है तो वो फंस जाता है, जिससे पेशाब में फौरी रुकावट पैदा होती है। ये एक एमरजेंसी होती है और इसका हल यूरिथ्रोस्कोपी के ज़रिए फौरी तौर पर करना बेहतरीन होता है, बजाय कि आप वेट करें। और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का स्टोन है आपका तो PCNL इन्वेसिव सर्जरी उसको कहते हैं, कि डायरेक्ट सर्जरी से यानी कि डायरेक्ट पेनिट्रेशन से उस स्टोन को निकालने की डॉक्टर कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। जज़ाकल्लाह।